मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। हमारी गुफ्तगू हो रही थी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से। आइए पूछते हैं कि उनके विसाल और उनके मज़ार शरीफ का इस वक्त मकाम कहाँ पर है और कहाँ वो मुकीम हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी, मखदूम समनानी ने 120 साल की उम्र पाई और 3 मरतबा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। सुभान अल्लाह। आपके पीर मुर्शिद ने आपके मज़ार मुबारक की जगह आपको पहले ही बदरिया कश्फ दिखा दी थी। सुभान अल्लाह। बता दिया था कि इस मकाम पे तुम्हारा मज़ार बनेगा। तो पूरी दुनिया का जब आपने चक्कर लगाया, सियाहत फरमाई, तो बहुत से मकामात ऐसे थे कि जो बिल्कुल मिलते जुलते थे। तो आपने फरमाया शायद यही मकाम हो, लेकिन फिर जब निशानियाँ देखी फरमाया नहीं, पीर मुर्शिद ने जो बताया था वो निशानियाँ अभी पूरी नहीं हुई। तो सफ़र करते करते जब यूपी के इलाके कचौचे शरीफ जो ज़िला फैज़ाबाद उस ज़माने में कहलाता था, अब ज़िला अम्बेडकर नगर उसे कहते हैं, उसका नाम तब्दील हो गया। यहाँ जब आप पहुँचे तो एक ऊंची सी एक पहाड़ी थी और उसके 3 तरफ पानी था, एक तरफ खुश्की का रास्ता था और यहाँ पर एक हिंदू जादूगर जो था उसका मकाम था। आपने पूरे मकाम का जायज़ा लिया, फरमाया यही वो जगह है जो पीर मुर्शिद ने हमें दिखाई थी। उसके बाद अपने खेमे में तशरीफ़ ले गए और एक मरीज़ से कहा कि इससे जाकर कहो कि यह हमारी जगह है, ये खाली कर दो। उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अगर तुम्हारा पीर मुकाबला कर सके तो ठीक है। आपने फरमाया हमें जाने की ज़रूरत क्या। उस मरीज़ को बुलाया, जो पान खा रहे थे वो उसके मुंह में डाला, कहा जाओ मुकाबला करो। वो चला गया, उसी ने जाके मुकाबला किया, उसका सारा जादू ख़त्म हुआ। बल्कि उसमें तफसील है कि उसने पहले कुछ पढ़ के फूका तो चींटियाँ उसके जिस्म में हुई। उसने पुकारा या मखदूम, आपने पानी का छींटा दिया, वो चींटियाँ गायब हो गई। इस किस्म के कई चीज़ें उसने की, लेकिन उसका जादू सल्ब हो गया। जब जादू सल्ब हो गया तो आकर कदमों पे गिरा, आपने उसको मुसलमान किया, सिलसिला अशरफिया में बैत किया और फिर उसको खिलाफत देकर मुबल्लिग बनाकर वहाँ पर रवाना किया किसी एक इलाके की तरफ। कितनी जो है दूर अंदेशी थी उनके पीर साहब की कि उन्होंने कहा कि इस मकाम पे आपका मज़ार होगा और वहाँ पर उनका एक खुलफा था जी, उनका एक खलीफा था कि जिसको जो है वो मुसलमान करके और दीन की तबलीग में लगाना था। क्या दूर अंदेशी थी माशाअल्लाह। फिर आप तशरीफ़ ले गए, 832 हिजरी में आपका विसाल हुआ और एक पहले हुजरा बनवाया, फरमाया इसका नाम है वहदत आबाद। फिर मुरीदीन के लिए हुजरे बनवाए, फरमाया इसका नाम है कसरत आबाद। और पूरे इलाके को कहा इसका नाम है रूहाबाद। सुभान अल्लाह। एक ऊंचा मकाम है, 3 तरफ पानी है, जिसको नीर शरीफ कहते हैं। अच्छा, उनका सिलसिला इस वक्त मुख्तलिफ खुलफा चला रहे हैं और आप तो उनकी आल हैं, आप भी चला रहे हैं। इस वक्त आपके खानकाह में क्या इस वक्त दीन की तबलीग का मामला और माशाल्लाह आपके पास लोग आते हैं अपने रूहानी मसाइल, रूहानी इलाज के हवाले से, क्या होता है खानकाह में? देखिए, हमारी जो दरगाह है आलिया अशरफिया है, ये इस वक्त पाकिस्तान में सिलसिला अशरफिया का सबसे बड़ा मरकज़ है। इसलिए कि और जितनी भी खानकाएँ हैं वहाँ मुरीदीन हैं और यहाँ पर मखदूम पाक की औलाद। सुभान अल्लाह। हज़रत क़ुत्ब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे जद्द अमजद और मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन 2 के मज़ारात वहाँ पर हैं। एड्रेस मुझे बताइएगा, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे कि दरगाह आलिया अशरफिया, अशरफाबाद, फिरदौस कॉलोनी, कराची, गुलबहार के बिल्कुल करीब ये है दरगाह आलिया अशरफिया। किसी से मालूम करें, वहाँ पर मशहूर है। इस दरगाह को कायम हुए हुए 60 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है और वालिद गिरामी 44 साल सज्जादा नशीन रहे, मसनद रुजू हिदायत पे फाइज रहे और 2005 में उनका विसाल हुआ और उसके बाद अपने विसाल से कब्ल उन्होंने इस फ़कीर को अपना जानशीन बनाया और उस वक्त से ये सिलसिला जारी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दरगाह के तहत हॉलैंड में रोटरडैम में मरकज़ है, मरकज़ अशरफिया। साउथ अफ्रीका में चेसवर्थ के इलाके में दारुल अशरफिया है और पाकिस्तान में मुल्तान में दरगाह अशरफिया हैं, फैसलाबाद में दरबार अशरफिया हैं, मीरपुर ख़ास में एक मस्जिद है, उसके मुत्तसिल मदरसा वो अभी ज़ेर तामीर है लेकिन तालीम का सिलसिला वहाँ शुरू हो चुका है। और यहाँ पर समनानी फाउंडेशन स्कूल वो भी वालिद गिरामी ने कायम फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है, एकेडमिक तालीम उसमें और प्लस हिफ्ज़ कुरान और नाज़रा ये भी उसके साथ। जामे ताहिर अशरफ
जहाँ पर 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात जो हैं हिफ्ज़ कुरान और नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। और सुबह के वक्त दर्स निज़ामिया का आगाज़ हमने 2 साल कबल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तलबा दीन की यानी दर्स निज़ामिया की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये दूसरा साल है उसका। सुभान। इसके अलावा दीगर चीज़ें, रिसाला यहाँ से हमारा निकलता है महनामा अल अशरफ, जिसको 40 साल तकरीबन हो चुके हैं उस रिसाले को निकलते हुए। बाकायदा पाबंदी के साथ उसमें मुख्तलिफ नंबर निकालते हैं, बुजुर्गान दीन के हालात, वाक़यात, फ़िक़्ह के सवालात, दीगर चीज़ें, और वो पूरी दुनिया में रिसाला जहाँ जहाँ भी मराकिज़ हमारे जाता है, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में, तमाम कॉलेजेस में, हुकूमती हलकों में, हर जगह वो रिसाला जाता है। सुभान। और तीसरी एक खुसूसियत जो ये है, जो मैं एक अपनी कोई वो करने के लिए नहीं, एक तहदीस नेमत के तौर पर, कि मखदूम पाक पर तहकीकी काम पाकिस्तान में जो हुआ वो इस फ़कीर ने किया। सुभान अल्लाह। कराची सुभान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हमने 2006 में हमें अवार्ड हुई। पूरी हमने उनकी सवाने हयात, उनके हालात और उस पर हमने वो किया। इससे पहले किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया, सुभान। बाद में भी नहीं हुआ। वाहिद ये एक जो है इनफरादियत ये हमारे साथ ख़ास है और ये मखदूम पाक का करम है। बाकायदा उसमें डिग्री अवार्ड हुई। वो मकाला अब इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो छपकर आ जाएगा, उसकी कंपोजिंग हो चुकी है। उनकी शान अब भी दिखती है कि जी। आप उनकी इस वक्त 18वीं पीढ़ी जी 18वीं पीढ़ी में हैं और अब तक जो वो दीन तबलीग का काम जो उन्होंने सिलसिला चलाया था, आज उनकी औलाद आप बैठे हमारे साथ वो चला रहे हैं। बहुत बड़ी शहादत की बात। मखदूम पाक ने असल में खुद बशारत दी थी। उनके फ़र्जंद मानवी हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अशरफ़ी अल जिलानी, तो जब आपको वज़ू कराते थे तो मिट्टी का लोटा होता था, तो वज़ू करके मखदूम पाक चले जाते थे, वो क़िबले के रुख खड़े होकर वो पानी पी लेते। तो ये काम उन्होंने 20 साल किया। मखदूम पाक ने फरमाया कि मेरे फ़र्जंद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन ने 20 साल तक इस फ़कीर के वज़ू का बचा हुआ पानी पिया। इस आब हयात के असरात इसकी औलाद में क़यामत तक जारी रहेंगे, सुभान अल्लाह, और बल्कि सुभान उसमें इजाफा ही होता रहे। सुभान। तो ये उनका करम है, उनकी मेहरबानी है। और शेख मुहक्किक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस की शमा रोशन की, यानी इल्मी लिहाज से भी और रूहानियत के लिहाज से भी एक बुलंद मकाम पर है। वो अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं कि जिनों को भगाने के लिए मखदूम का नाम ही काफ़ी। तो बड़ी मशहूर किताब है अखबारुल अखयार। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सारे हिंदुस्तान के बुजुर्गों के हालात उन्होंने जमा किए हैं और फरमाते हैं कचौचे शरीफ बड़ा फैज़ का मकाम है, जो भी यहाँ जाएगा झोलियाँ भर के लेकर आएगा, खाली नहीं आएगा। ये खुद उन्होंने अपनी किताब में। माशाल्लाह आपने अपने साहबजादे को भी इल्मियत से नवाजा। जी माशाल्लाह, ये भी वो आलिम दीन है, ये आलिम पढ़ा दीन भी है। रहे हैं वहाँ पर। और नाज़रीन, हर जुम्मे को आप इंशाल्लाह इनको देखा करेंगे दीनी मसाइल के हवाले से। वही उनके वालिद साहब का सिलसिला जो तबलीग दीन का था वो चलता रहेगा और आप हर जुम्मे को आप देखते रहेंगे साहबजादा अल्लामा मोहम्मद सैयद मुकर्रम अशरफी साहब को। आपसे पूछते हैं कि इस वक्त आप दीनी हवाले से क्या खिदमत कर रहे हैं अपने खानका के अंदर? दीनी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जामे ताहिर अशरफ में दरस निज़ामिया का सिलसिला 2 साल से शुरू हुआ, तो वहाँ तदरीस का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मतलब वालिद मोहतरम ने मुकर्रर फरमाया और कुतुब जो हैं कुछ वो मैं भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। और दूसरी रिसाला है महनामा अल अशरफ जो हमारा निकलता है, तो उसमें अक्सर मज़ामीन, और इस साल हमने एक नया मजमून शुरू किया उलमाए अशरफिया के नाम से। ये मौजू रखा उसका, और जितने भी खुलाफाए ख़ानदान अशरफिया के बुज़ुर्गान दीन के रहे हैं उनकी पूरी सवाने हयात, उनकी तबलीगी खिदमात, दीनी खिदमात कहाँ कहाँ उन्होंने सर अंजाम दी, किस तरह पढ़ाया, किस तरह तबलीग दी, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये दीनी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी, कुरान मुख्तलिफ जगहों पे बहुत अच्छी बात है कि वो सिलसिला आज तक जो वो टूटा जी, नहीं ये है और असल माशाल्लाह मखदूम आप पाक की उसको निगाह और करम। आगे चलाते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ अम्मार बाबर मौजूद हैं, उनसे एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए,
जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखे आए। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखे आए। रोज़े के सामने ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने पे ये दुआएं मांगता था। मेरा दम निकल तो जाए ये समा बदल न जाए। मेरा दम निकल तो जाए ये समा बदल न जाए। तैबा को जाने वालों तुम्हें देता हूँ दुआएं। तैबा को जाने वाले तुम्हें देता हूँ दुआएं। दरे मुस्तफा पे जाकर तू जहां को भूल जाए। दरे मुस्तफा पे जाकर तू जहां को भूल जाए। दर मुस्तफा पे जाकर तू जहां को भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद हम ये सवाल करते हैं डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो दीन की तबलीग करते हैं और इनकी खानका है जहाँ पर दीन का इल्म हासिल होता है। बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइन खानका हैं, ये डिज़ाइन खानका नहीं है, ये प्रॉपर मखदूम समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फेज़ है जो आपको वहाँ उन खानकाओं पे जाके इल्म दीन हासिल होगा। और इनका यूट्यूब का चैनल है, उसके बारे में मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ पूरी तफसील कि आपको दीन का इल्म सही जगहों से हासिल करने के लिए इनके प्रोग्राम देखें और इनकी खानका पे जाएँ। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पे वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं उनके लिंक के बारे में और क्या क्या उसमें जो है दीन के हवाले से बात होती है। जी हाँ, दरगाह अशरफिया के नाम से है वो, और उसमें हमने ये किया था कि अभी जैसे रमज़ान मुबारक गुजरा है तो उसमें अशरफी रमज़ान ट्रांसमिशन इसके उन्वान से हमने शुरू किया। और रमज़ान मुबारक के जो जो ख़ास इवेंट थे जैसे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसी तरह दीगर जो ख़ास वो थे। और फिर उसमें शब क़दर और ख़त्म कुरान, रमज़ान की फ़जीलत, एतिकाफ़ के मसाइल, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, यानी कि पूरे 30 दिन तक ये प्रोग्राम चले हमारे। और माशाअल्लाह होस्टिंग हमारे साहबजादे भी, जी हाँ, इन्होंने की थी। और सवालात हमने ऐसे रखे थे कि जो सुनने वालों को फ़ायदा हो, उसमें मसाइल भी थे, फजीलत भी थी। तो पूरे रमज़ान ये चला और पूरी दुनिया में देखा गया और बहुत पजीराई इसको हासिल हुई। खुसूसन यूरोप, अमेरिका वगैरह वहाँ से हमें फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि सिलसिला आप जारी रखें, यानी आम दिनों में भी आप जारी रखें।
तो अब क्योंकि मसरूफियत है, कुछ तबलीगी चीज़ें हैं, दौरे हैं और दीगर चीज़ें, तो इस वजह से तो इंशाल्लाह फिर हमारा प्रोग्राम है कि दोबारा हम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह कि हर इतवार को मुरीदीन के लिए रूहानी तरबियती नशिस्त होती है। उसमें ये मुराकबा, मुकाशफा, मुजाहिदा, चिल्ला कशी, पीरी मुरीदी की ज़रूरत, अहमियत, ये तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होती है और उसमें जो करंट इशू होता है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। एक ऐलान करना था, हज़रत जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स हो रहा है। सैयद जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 5 स्टार चौरंगी में रोसिस हाल है, जो 5 स्टार चौरंगी पे है और 12 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जहाँ पे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाई जाएंगी और बयान होगा। और हमारे साथ कवाल मौजूद हैं शफ़ीक़ुज़्ज़मा ताजी और मोहम्मद अली अज़्ज़मा अशरफ़ी। इनसे हम कहेंगे कि कवाली का कलाम हमें ये सुनाएं। चराग़े चिश्त शहे औलिया गरीब नवाज़, चराग़े चिश्त शहे औलिया गरीब नवाज़। सुनो सुनो मेरे, सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज़। मैं दे रहा हूँ सदा पर सदा गरीब नवाज। ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा, ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा, ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा। इल्तिजा सुन लो शाहे उमर के लिए, बेकसा इल्तिजा शाह उमर के लिए। हो मेरे ख्वाजा पिया, ख्वाजाए ख्वाजगा हो मेरे, ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा। इल्तिजा के लिए, इल्तिजा सुन लो शाह उमर के लिए। कर दो करम मुर्शिदे मोहतरम, कर दो करम। तुमको भेजा गया है करम के लिए, को भेजा गया है करम के लिए। कर दो करम मेरे ख्वाजा पिया, कर दो करम। ओ मेरे ख्वाजा पिया, ओ मुर्शिदे मोहतरम, तुमको भेजा खिदमत में और आज तक चल रहा है। और जो उनकी सोहबत में रहे उन्होंने खूब दीन का काम किया। उन्होंने तो जो किए उन्होंने कई मुसलमान किए और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान बरसगीर हिंदुस्तान के अंदर दीन का काम खूब हुआ और खूब मुसलमान हुए। नाज़रीन, हमारे साथ कवाली का कलाम पढ़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ीक़ुज़्ज़मा ताजी और मोहम्मद अली अज़्ज़मा अशरफ़ी। इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक और कवाली का कलाम हमें सुनाएं। मेरे मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी, जब तबीयत गम तन्हाई से घबराई
हम तेरे पास हैं ये उनकी सदाई है। हम तेरे पास हैं ये उनकी सदाई है। कौन सा काम तेरी जात से पूरा न हुआ, कौन सा काम तेरी जात से पूरा न हुआ। तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है। फिदाए गौस जीलानी, फिदाए गौस जीलानी हूँ शैदा ए नबी हूँ मैं। फिदाए गौस जीलानी हूँ शैदा ए नबी हूँ। शैदा ए नबी हूँ मैं। फिदाए फिदाए गौस जीलानी हूँ शैदा ए नबी हूँ मैं। फिदाए गौस जीलानी हूँ शैदा ए नबी हूँ मैं। फिदाए गौस जीलानी हूँ शैदा ए नबी हूँ मैं। मेरी क़िस्मत तो देखो, हाँ मेरी क़िस्मत तो देखो। कादरी हूँ अशरफी हूँ मैं। है अशरफी हूँ मैं। मेरी किस्मत तो देखो कादरी हूँ अशरफी हूँ मैं। फिदाए गौस जीलानी हूँ शैदा ए नबी हूँ मैं। फिदाए गौस जीलानी हूँ शैदा ए नबी हूँ मैं। मेरी क़िस्मत तो देखो। कादरी हूँ अशरफी हूँ मैं। मेरी किस्मत तो देखो कादरी हूँ अशरफी हूँ मैं। अली का और हुसैन पाक का हाथों में दामन है। अली का और हुसैन पाक का हाथों में दामन है। अली का और हुसैन पाक का हाथों में दामन है। खुशा किस्मत सना खाने, खुशा किस्मत सना खाने हुसैन इब्ने अली हूँ मैं। खुशा किस्मत सना खान हुसैन इब्ने अली हूँ मैं। खुशा किस्मत सना खान हुसैन इब्ने अली हूँ मैं। करम मुझ पर भी कीजिए मेरे सरकार समनानी। करम मुझ पर भी कीजिए ऐ मेरे सरकार समनानी। करम मुझ पर भी कीजिए मेरे सरकार समनानी। करम मुझ पर भी कीजिए ऐ मेरे सरकार समनानी। परेशान हूँ हैरान, परेशान हूँ हैरान हूँ वक्ते बेकसी हूँ मैं। परेशान हूँ वक्ते बेकसी हूँ मैं। परेशान हूँ हैरान हूँ वक्ते बेकसी हूँ मैं। मेरा दिल रूकशे बगदाद है, सीना मदीना है। मेरा दिल रूकशे बगदाद है। सीना मदीना है। मेरा सीना मदीना है। मेरा सीना मदीना है। मेरा सीना मदीना है। मेरा दिल रूकशे बगदाद है, सीना मदीना है। गदाए गौस जीला हूँ, गदाए गौस जीला मुस्तफा का उम्मती हूँ मैं। गदाए गौस जी मुस्तफा का उम्मती हूँ मैं। गदाए गौस जीला मुस्तफा का उम्मती हूँ मैं। गदाए गौस जीला मुस्तफा का उम्मती हूँ मैं। जहांगीर अशरफ मखदूम समनानी से निस्बत है। जहांगीर अशरफ मखदूम समनानी से निस्बत है। मुझे सबना से निस्बत है। मुझे सबना से निस्बत है।
निस्बत है, कछोछे का भिखारी हूँ, कछोछे का भिखारी हूँ, गदाए अशरफी हूँ मैं। कछोछे का भिखारी हूँ, गदाए अशरफी हूँ मैं। जहांगीर अशरफ मखदूम समनानी से निस्बत है, जहांगीर अशरफ मखदूम समनानी से निस्बत है। कछोछे का भिखारी हूँ, कछोछे का भिखारी हूँ, गदाए अशरफी हूँ मैं। कछोछे का भिखारी हूँ, गदाए अशरफी हूँ। मेरी किस्मत तो देखो, कादरी हूँ, अशरफी हूँ मैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हम जितना अपना वक्त बाकी चीज़ों में ज़ाया करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने जो भी हमें वक्त मिले हम अल्लाह का ज़िक्र करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ें, ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इसकी तलकीन दें। ज़रूरी नहीं है कोई एक आदमी मस्जिद में बैठ कर ही तबलीग करे, जहाँ मौजूद है, ऑफ़िस में है, काम काज में है, कहीं पे भी है, जो उसकी दीनी मालूमात है वो आगे तक पहुँचाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी तरफ से पहुँचा दो अगरचे एक आयत हो। यानी आप जो है जो भी खिदमत कर सकते हैं दीन की वो आप करें। आप अपना वक्त ज़ाया मत करें, अपने खाली वक्त के अंदर दीन की खिदमत करें। और दीन की खिदमत तो के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है, क्योंकि हमसे वो कुर्बानियाँ नहीं होती कि हम अपने काम काज छोड़ के दीन के लिए वक्त निकालें। लेकिन जो वक्त हमारे पास फारिग वक्त होता है उसमें तो हम अपने दीन का काम कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, कुछ नहीं तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। क्योंकि जितना आप ज़िक्र करेंगे और जितना आप दुरूद पाक पढ़ेंगे आपके नामाए आमाल में लिखा चला जाएगा। रिवायतों में आता है कि कोई शख्स एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहे तो जन्नत में उसके लिए दरख्त लग जाता है। तो ये कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी बरकत है। ये जब इंसान मर जाएगा तो उसको फिर पता लगेगा कि मेरे एक एक सुभान अल्लाह पढ़ने की कितनी कीमत थी। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी और बहुत ही हज़रत जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले के हवाले से बात हुई। और इस वक्त जो उनका सिलसिला मुख्तलिफ पूरी दुनिया में उनके खुलफा चला रहे हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये इनकी आल औलाद चला रही है। और इनके बारे में जो है इन्होंने बताया भी कि हमारी खानका कहाँ पर है और वहाँ पर दीन का इल्म भी हासिल होता है, रूहानियत के हवाले से भी लोग जाते हैं और बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले से वाबस्ता होने के लिए भी लोग उनके पास जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके साहबजादे का और अम्मार बाबा साहब का। और इनके साथ ये लेंसन की तरफ जो लेंसन पेंट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिए गए वो इनके साथ ही जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम।